अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं महविश गफ़ार के कलम से तहरीर करता नावल लौट आप मेरे हम सफ़र के एपिसोड नंबर 18 को लेकर। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। चंद दिन बाद मैंने उम्मीद छोड़ दी है अब इन सलाखों के पीछे से निकलने की। मेरा आपको कहता हुआ अहरार बेबसी से बोला था, ऐसा लगता है जैसे मेरा वजूद बाबा के लिए मायने ही नहीं रखता। कुछ मायने रखता है तो वो सिर्फ मेहराब है, जो हम दोनों से ज़्यादा अहमियत रखती है बाबा के लिए। मीराब भी इस दर से अच्छे से बखूबी वाकिफ़ थी, मगर फ़िलहाल वो खामोश रही थी। कितनी बेबस बहन हूँ मैं कि मैं चाह कर भी तुम्हें यहाँ से आज़ाद नहीं करवा पा रही। पता नहीं क्यों तुम्हें छुड़वाना इतना मुश्किल हो गया है। अहरार शाह की उजड़ी हालत देख वो रोहान से हुई थी। जब मैंने उम्मीद छोड़ दी है तो तुम भी कोशिश छोड़ दो। अहरार बेबसी से मुस्कुराया था। महराज ने बहुत बड़ी चाल चली है, जहाँ से मैं चाह कर भी नहीं निकल पा रहा। क्या मतलब? अहरार मुस्कुराया। महराज की बीवी को जानती हो? अहरार अपनी जगह से उठकर मीराब के करीब आया था। मतलब इसकी बीवी कोई और नहीं अंशाल है। अहरार का लहजा नरम हुआ था। अंशाल? जहन पर जोर देती हुई वो नासमझी में अहरार को देख रही थी। वो अंशाल जो कुछ माह बाद तुम्हारी भाभी और मेरी बीवी बनने वाली थी, मगर मेरी किस्मत तो देखो, मेरी दुश्मन की बीवी है वो आज। अपनी किस्मत पर तमस्खर उड़ाता हुआ गर्दन झटक कर बोला अंशाल चौहान, जिसका केस महराज हैंडल कर रहा है। तुम इसकी बात कर रहे हो? मीरा पर हैरत का पहाड़ टूटा था। हाँ, मैं इसकी ही बात कर रहा हूँ। पर महराज ने सब क्यों किया? मीराब ने पूछा था। ये तो मैं भी नहीं जानता, पर इलियास चाचू को हर रोज़ यहाँ ख्वार होते देख रहा हूँ मैं। तुम बता क्यों नहीं देते इन्हें सब? मीराब फ़ौरन से पहले बोली थी। पता नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि इस एसएसपी साहब के हुक्म के ग़ुलाम मुझे यहाँ से पीछे शिफ्ट कर देते हैं इनके आते ही। वो दर से हंसा था। मैं बुरा नहीं हूँ, मुझे बुरा बनाया जा रहा है। क्या किसी से मोहब्बत करना गलत है? अगर नहीं है तो फिर मुझे किस लिए सज़ा मिल रही है? भरहाई आवाज़ में बोलता हुआ वो अपने आंसू को रिहाई दे गया था। हाँ, ये सच था कि अहरार शाह अंशाल की मोहब्बत में रो रहा था, जिस पर मीराब का दिल कुरला उठा था और वो खुद पर जब्त करती हुई वहाँ से गई थी। अहरार से बात अहरार से बात मिलने के बाद आते ही इसने मुराद शाह को कॉल की थी। कब आ रहे हैं आप बाबा वापस? कहाँ? अब तक आपका दिल नहीं भरा अपने दिल अजीज से, जिसकी वजह से आप मेरे निकाह तक में शामिल होना गवारा नहीं समझा, और सलाखों के पीछे पड़े बेटे को तो आपको फिक्र तक नहीं। मीराब के लहजे में सर्द महरी महसूस करते मुराद शाह अपने साथ बैठी सांवली सलूनी महराब को देखकर लब भैंसे हुए इसके पास से उठकर स्लाइड विंडो के पास आ खड़े हुए थे। मेरी जान, मैं बहुत जल्द तुम दोनों के पास आ जाऊंगा। अहरार की फिक्र मुझे खुद से ज़्यादा है, और रही तुम्हारे निकाह की तो इसका मुझे भी अफसोस है, पर क्या कर सकते हैं, सब हुआ ही इतनी जल्दबाजी में। वो एक्सक्यूज़ देते हुए मीराब को तसल्ली भी नहीं दे पाए थे सही से। महराब कैसी है? मीराब ने बात बदलने की खातिर पूछा था, वरना इसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था महराब से। वो भी ठीक है, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश है। महराब ने उन्हें मुस्कुरा कर देखा था, जिस पर इसने साथ अपनी हाई हाई टेल पोनी हिलाई थी। गुड। तुम बताओ, असद ख्याल रख रहा है ना तुम्हारा? मीराब ने गहरी सांस भरी थी। आपको तो ये भी याद नहीं है बाबा कि मेरा और असद का सिर्फ निकाह हुआ है। हम अब भी एक दूसरे से दूर रहते हैं। दो दिन तक हमारे दरमियान बातचीत नहीं होती, और वैसे भी आपको कुछ याद भी कुछ क्यों रहेगा। आप तो अपनी महराब के साथ, जो हम दोनों से बहुत ज़्यादा ख़ास है आपके लिए। शिकवा कुन लहजे में कहती हुई वो कॉल डिस्कनेक्ट करती हुई महराज से मिलने की खातिर इसके केबिन की सिम बड़ी थी। व्हाट हैपेंड बाबा? मुराद शाह को उदास देख महराब फिक्र से गोया हुई। कुछ नहीं बेटा, आपकी आप ही याद कर रही हैं हमें। महराब की पेशानी पर बूसा देते हुए वो मुस्कुराए थे। ये तो सच था कि मुराद शाह के लिए महराब सबसे ज़्यादा अजीज़ थी। महराब के आगे इन्हें कब अहरार और मीराब नजर आए थे। हमेशा ही महराब इनके लिए ख़ास रही थी और आज भी थी। ये इनकी मोहब्बत का ही इज़हार था कि महराब चौहान से जो आज छोटी महराब इनके घर में थी। महराब चौहान का ख्याल आते ही मुराद शाह की आंखों के किनारे भीगे थे। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। पहले की बात और थी अंशाल, जब तुम सिर्फ मेरे दुश्मन की बेटी थी, मगर अब तुम मेरे लिए क्या बन गई हो ये मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मगर तुम्हें अब कभी भी खुद से दूर नहीं करना चाहता अंशाल। जब भी तुमसे दूरी का ख्याल आता है तो सांस रुकने लगती है मेरी। तुमसे दूर होकर महराज मुअज़्ज़म जिंदा तो रहेगा, मगर इसका वजूद मर चुका होगा, क्योंकि तुम मेरी रूह में शामिल हो। तुम्हारे बगैर मेरा कोई वजूद नहीं, मगर मजबूर हूँ मैं जो तुम्हें खुद से दूर करने जा रहा हूँ। और ऐसा करने के लिए मुझे इलियास चौहान ने मजबूर किया है। इससे बदला लेने के लिए तुम्हें खुद से दूर करना पड़ेगा अंशाल, क्योंकि तुम मुझे कमज़ोर कर रही हो। सोई हुई अंशाल का हाथ पकड़े वो इसकी पेशानी पर बूसा देता हुआ अंशाल के हर नकूश को अपनी आंखों में हिफ्ज़ कर रहा था।
चलें। सुर्ख कोट, सुर्ख सूट फ्रॉक पर चूड़ीदार पजामा जेब तन किए हल्का सा मेकअप किए हुई थी, जो इसने शादी के बाद शायद पहली बार किया था, जिसे देख महराज को अपनी नज़र इसके खूबसूरत चेहरे से हटाना मुश्किल अमर लगा था। बहुत जल्दी नहीं है तुम्हें जाने की? मोहब्बत पाश नज़रों से देखता हुआ वो आखिर में शिकवा कर गया था, जबकि अंशाल अनजान थी। आपने ही तो कहा है चलने के लिए, अगर आपका इरादा नहीं है तो नहीं चलते। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रवानगी से बोलती हुई महराज की नम आंखों को समझने से कासर रही थी। आई लव यू अंशाल। अंशाल को संभलने का मौका दिए बिना वो इसे अपने मजबूत हिसार में भर गया था। वो जिस अंदाज से तर्ज मोहब्बत हो, मैं इसके लफ्ज़ भाप लेती हूँ। वो जिस चाल पर चलता है, मैं वो राह नाप लेती हूँ। वो जब रुख बदले या ख्याल बदलता है, मैं वो हवा और सोच रोक देती हूँ। वो कहना चाहे बात भी अगर, मैं इससे पहले कह देती हूँ। वो जिस पल मुस्कुराए, मैं वो लम्हा रोकने की दुआ करती हूँ। मैं दीवानी हूँ इसकी, पर जब वो पूछे तो मैं मुस्कुरा कर इनकार कर देती हूँ। महराज के मुंह से पहली बार इसकी मोहब्बत का इतनी शिद्दत से इजहार सुनकर अंशाल मसरूर हुई थी। जैसे भी हालात हो अंशाल, ये कभी मत भूलना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अंशाल के बालों में हाथ चलाता हुआ वो इसे खुद पर यकीन रखने का कह रहा था। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं कहीं जा रही हूँ। मैं तो यहीं पर हूँ आपके पास। महराज ने गहरी सांस भरी थी। अंशाल के बोलने पर साथ ही गर्दन हिलाता हुआ इससे अलग हुआ था। कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी बेटी को? अंशाल की देखभाल ने इन्हें बहुत हद तक सेहतयाब कर दिया था। हर सुबह इनके नाश्ता करना, इन्हें दवा टाइम से देना, महराज के जाने के बाद मुकम्मल तौर पर इन पर तवज्जो ख्याल रखना इन्हें सेहतयाब करने में काफ़ी गहरा असर कर गया था। अभी भी अचानक से अंशाल को महरून कलर की शीशों के काम वाली चादर ओढ़े महराज के साथ जाने के लिए तैयार खड़े देख वो अफसरदगी से पूछ रहे थे, वो बाबा जानी, हम ना आज शॉपिंग पर जा रहे हैं, है ना राज? महराज के बोलने से पहले ही अंशाल ने पुरजोश से पूछा था, जिस पर महराज मुस्बत में गर्दन हिलाता हुआ लब भेज गया था। आते हैं बाबा जानी। महराज का लबु लहजा इनका इन्हें खटका था। शॉपिंग पर ही लेकर जा रहे हो ना मेरी बहू को? मौजम के सवालिया अंदाज पर नजरें चुराता हुआ महराज बिना कुछ कहे अंशाल को अपने पीछे आने का कहता हुआ राहदारी की सिमत बढ़ रहा था। अच्छा मैं चलती हूँ। मौजम से सर पर हाथ रखकर इसे जाते देख रहे थे, जो अपने साथ होने वाली ज्यादती से बेखबर थी। शॉपिंग पर नहीं जा रहे तुम महराज? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? इन्हें जाते देख वो फिक्र से गोया हुए थे। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। अपने बराबर में सीट से टेक लगाए बैठी अंशाल को देख वो अपने आंखों के जरिए हिफ्स कर रहा था, जो हर चीज़ से बेखबर बाहर के नज़ारों में खोई हुई थी। कहाँ जा रहे हैं हम शॉपिंग करने? बिलाखिर अंशाल ने इस्तिफसार किया था। स्टीयरिंग पर रखे महराज के सफ़ेद तो गुलाबी हाथ रखे वो अपने गोल्डन रंग के साथ मुआवजा करती हुई अपना हाथ वापस से पीछे कर गई थी, जो महराज ने नोट किया था। हाथ को क्यों पीछे किया? आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं और मैं आपके सामने बिल्कुल कम। जैसे आपकी रंगत कितनी साफ है और मेरी अजीब सी येलो येलो। मैं मैं बनाए कहती हुई महराज को मुंह बनाए कहती हुई महराज को क्यूट लगी थी। हम दोनों का मुवाजना हुआ तो आप जीत जाएंगे और मैं हार जाऊंगी, पर मैं हार कर ज़्यादा खुश होंगी क्योंकि आप मेरे जो हैं। अंशाल की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख महराज अपने फैसले से डगमगाने लगा था। मगर मुझे तो तुम ही सबसे खास और सबसे अलग लगती हो। तुम खूबसूरत लगती हो। जज्ब के आलम में कहता हुआ वो अंशाल को मोहब्बत पाश नज़रों से देख रहा था। मुझे इश्क है तेरी ज़ात से, तो इत्तेफाक कर मेरी बात से। मैं ख्याल हूँ तेरा उम्र भर, तू एतबार कर मेरी बात से। मैं जाहिर करूँ बेखुदी, तो इजहार इश्क को अपने प्यार से। वो तो आपको लगती हूँ, पर हूँ तो नहीं ना। वो अब भी अपनी बात पर कायम थी। मेरे लिए तुम ही हो और तुम ही रहोगी। गेट इट? अंशाल ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई थी। सुनसान रास्ते पर चलती हुई महराज की गाड़ी के पीछे अचानक ही कई गाड़ियां आते देख महराज को कुछ गलत होने का इल्हाम हुआ था कि अचानक ही गाड़ी के शीशे से झांकते सियाह पोश शख्स को देख महराज शक यकीन में बदला था। हम कहाँ जा रहे हैं वैसे राज? वो फिर से पूछ गई थी। अंशाल सर नीचे करो। खुद की गाड़ी पर होती फायरिंग पर महराज हैरान हुआ था, मगर खुद को पुरसुकून रखता हुआ वो अंशाल को कह गया था। महराज के अचानक से कहने पर अंशाल ने इसे हैरानगी से देखा था। मैंने कहा सर नीचे करो अपना, सख्त लहजे में कहता हुआ महराज गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया था। फिजा में गूंजती गोलियों की आवाज़ सुन अंशाल अपने दोनों हाथ कानों पर रखे सीट से उतरकर नीचे बैठ गई थी। वहीं महराज अंशाल की फिक्र में गाड़ी को हवाई जहाज की मानिक धूल उड़ाता हुआ दुश्मन की आंखों से ओझल हुआ था। अगर अंशाल आज तुम में साथ ना होती तो मलिक महराज मुआज़्ज़म अपने दुश्मनों को छोड़कर कभी नहीं भागता। वो अंशाल को छुपे देख खुद को गुस्से पर जब्त करता हुआ अंशाल को देख अपने दिल पर अफसोस कर गया था। मेरे इरादों और मुझे कमज़ोर कर दिया है तुमने अंशाल, और तुम्हारे बाप को मजबूत।
अंशाल उठो, अब सब ठीक है। महराज की आवाज़ पर इसे नव आंखों से देखती हुई वो महराज के काबिल रहम लगी थी। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, उठो। अंशाल के कांपते वजूद को देख वो बहुत निहायत नरमी से बोल रहा था। सच में? महराज ने गर्दन हिलाई थी। सीट पर बैठते ही वो महराज के बाजू को पकड़कर बैठ गई थी। कुछ नहीं हुआ अंशाल। अंशाल को खुद से चिपकते देख वो गोया हुआ था अगर कुछ हो जाता तो। गाड़ी की स्पीड स्लो करता हुआ वो अंशाल की सिमत मुतवज्जा हुआ था। मगर हुआ तो नहीं ना? महराज ने इसे प्यार से समझाया था। आप मुझे कभी मत छोड़िएगा महराज। महराज ने अपने लब भैंचे थे। रिलैक्स रहो, मामा से मिलोगी अपनी? कुछ तौक़ुफ़ बाद महराज के अचानक पूछने पर अंशाल ने हैरत से इसे देखा, जो सामने सड़क पर नजरें गाड़े हुए थे। आप मिलवाएंगे मुझे इनसे? अगर कहूँगी तो ज़रूर। अंशाल मुस्कुराई थी। मुझे मिलना है मामा से। लब भैंचे महराज खुद पर जब्त किए हुए था। चलते हैं। अंशाल को देखने की गलती नहीं की थी इसने और गाड़ी चौहान हवेली के रास्तों पर मोड़ दी थी, जबकि अंशाल इसे देखकर मुस्कुरा रही थी अपनी खुशकिस्मती पर कि ये तो हो आने वाला वक्त तय करने वाला था। कैसा रहा आज का दिन? मुझे याद किया और कितना ज्यादा याद किया। हवेली के अंदर दाखिल होते ही अंशाल को देख महराज मुस्कुराया था। दिन तो अच्छा नहीं था, मगर तुम्हें देखकर सब थकन उतर गई है मेरी। अंशाल के मुस्कुराते चेहरे को देख वो मुस्कुराया था। चाय पियेंगे? बनवा दूं? खुद बनाकर लाओगी तो फिर ही पीनूंगा। अंशाल के रुखसार पर हाथ रखने की खातिर आगे बढ़ता हुआ महराज वहां से इसे मौजूद ना देख वो अपने इर्द गिर्द मुतलाशी नजरें दौड़ाते हुए रुहासा हुआ था। मेरी समातों को जंग लग रहा है। अपनी आवाज़ का रस घोल कानों में। साईं आपके लिए खाना लगा दे? थोड़ी देर पहले आए महराज को काउच की पुष्ट से सर लगाए देख रजब ने पूछा था। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। बड़ी शेव मैरून मीलों की मुसाफत की थकन चेहरे पर लिए इसकी शहद रंग आंखें आज भी सुर्खी और ओढ़े हुई थी और लब जो चंद माह से ऐसे एक दूसरे में पयोस हो गए थे। हाँ लगा दो। बाबा जानी खाना खाया? एक अंशाल से दूरी, दूसरी मलिक मुअज्जम की नाराजगी इसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी, मगर वो फिर भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश में लगा हुआ था, जो काफ़ी हद तक कामयाब भी ठहरी थी, फ़कत बाहर की हद तक, वरना वो तो अपने अंदर टूट फूट से वो बखूबी वाकिफ था। जी साईं। वो वो अपनी दवा लेकर सो चुके हैं, जबकि आग बुझकर राख होगी। मुर्दा कदमों से खुद के वजूद को घसीटता हुआ महराज सीढ़ियों को देख रहा था, जहां पर इसका और अंशाल का कमरा था, जो इसके दिल की तरह 8 महीने से वीरान पड़ा था। सर झटकता हुआ वो दूसरे कमरे की सिमत बढ़ा था, तो जब को महराज की हालत पर तरस आया था, जो चंद माह से खुद से भी गाफिल रह रहा था। चंद माह कबल छोड़ आए अंशाल को। थके हारे वजूद को घसीटता हुआ वो हवेली में दाखिल हुआ था कि मलिक मुअज्जम की करख्त आवाज़ महराज की समाअतों से टकराई थी। मतलब मोहब्बत पर नफरत भारी पड़ गई, या तुमने खुद नफरत की आग को रास्ता दिया तुम्हारे दरमियान, जो तुमने मोहब्बत पर नफरत को फोकियत दी, जिस पर लब भैंचे इनका सामना करने से घबराया था, जब भी खामोश रहता हुआ वहां से जाने के लिए मुड़ा। तुम मलिक मुअज्जम के बेटे हो ही नहीं सकते। अरे मलिक मुअज्जम तो अपनी मोहब्बत की खातिर खुद को कुर्बान करने से भी बाज नहीं रहा था। अपनी मोहब्बत को छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, मगर तुम महराज, तुम तो बिल्कुल मुख्तलिफ निकले। तुम अपने ही हाथों से अपनी मोहब्बत को खुद से दूर कराए हो, इस शख्स के हवाले कराए हो जिसने आज तक अपनी बहन की मोहब्बत को कबूल नहीं किया। अब तो सवाल भी इसकी बेटी का है, तो सोचो वो तुम्हें इसके करीब भी भटकने नहीं देगा। इलियास की फितरत का सोच मुअज्जम परेशान हुए थे। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। तो फिर मैं ये कहूँगा बाबा जानी कि आप अभी बेटे को जानते ही नहीं हैं। महराज ने मुस्कुरा कर कहा था। अंशाल की मोहब्बत मुझे मेरे इरादों को कमज़ोर कर रही थी, और ये मुझे किसी तौर मंजूर नहीं था, जब ही इसे खुद से अलग करके आया हूँ, मगर सिर्फ चंद माह के लिए। महराज के लहजे में पछतावा ना महसूस करते मलिक मुअज्जम चौंके थे। कहाँ से सीखा है तुमने ये जहर तुम्हारे अंदर डाला किसने है? महराज के इलियास तुम्हारी माँ का कातिल है। किसने कहा तुमसे इससे इन अनचाहे बदले की आग में खुद को जलाने के लिए? अब की बार वो फिपरे थे महराज सुर्ख आंख देखकर। ये राज कब तक मुझसे छुपा कर रखने वाले थे आप बाबा जानी? वो उल्टा इनसे सवाल कर रहा था। अगर मेरे बस में होता तो मरते दम तक तुम्हें इस बात को भनक नहीं पड़ने देता। महराज की सुर्ख आंखों में जलते अंगारों को देख वो गमगीन लहजे में गोया हुए थे। ये वो जहर है बाबा जानी, जो धीरे धीरे मेरे वजूद में उतर गया और मुझे खबर तक नहीं हुई। आप भूल सकते हैं बाबा जानी को, इनसे जुड़ी हुई यादों को। मैं तो अपनी इस बहन को नहीं भूल सकता। अब तक जिसके आने के इंतजार में हर रोज हर रात हर पहर करता था, इन्होंने सिर्फ मुझसे मेरी मामा जानी नहीं छीनी, इन्होंने मेरी बहन और आपसे जुड़ी मेरी हर खुशी छीन ली। और आप कह रहे हैं कि नाम नेहाद बदला है? ये याद रखिएगा बाबा जानी, मैं अपने फैसले से 1 इंच भी नहीं हिलने वाला। हतमी फैसला सुनाता वो मुअज्जम के जख्म हरे कर गया था, जिन पर वो हर रोज मरहम रखते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे थे।
घर वो आज तक वैसे ही थे जिनसे आज लहू रसता था, बस फर्क इतना था कि वो किसी को दिखाई नहीं देते थे। और रही बात अंशाल से मोहब्बत की, तो करता हूँ मैं इससे पर अपने इंतकाम और अपनी नफरत से ज़्यादा नहीं। जिस दिन मेरी अंदर की ये आग बुझ जाएगी, इस दिन महराज मुआज़्ज़म डंके की चोट पर अपनी बीवी को अपने घर अपनी ज़िंदगी में वापस ले आएगा, और ये करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता बाबा जानी। महराज के लहजे में मजबूती देख मुआज़्ज़म ने तासुब से गर्दन हिलाई थी। मतलब तुम अंशाल को वापस नहीं लेने जाओगे? नहीं, दिल पर जब्त करता वो मजबूत लहजे में गोया हुआ, जबकि मुसलसल दिल इसकी बगावत कर रहा था। ठीक है फिर, अब तुम्हारी और मेरी बात भी इसी दिन होगी जिस दिन ये बदले की आग बुझकर राख हो जाएगी, जिस दिन अंशाल वापस आएगी। वो जाते हुए रुके थे। मेरी दुआ है कि अंशाल वापस आ जाए, जो अब नामुमकिन है। महराज ने इन्हें हैरत से देखा था, जो इसके दिल की दुनिया में हलचल बर्पा कर गए थे। वो आएगी बाबा जानी, यही तो कह रहा हूँ कि वो आ जाए, वरना तुम अपनी बर्बादी के जिम्मेदार खुद होगे और ख़ुद को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये दिल जो अब अंशाल के नाम पर धड़कता है, ये ही सबसे पहले तुम्हें कसूरवार ठहराएगा। महराज की फूलती सांसें देख वो फिक्र से गोया हुए थे। बाबा जानी, खुद की कैफियत से खौफजदा होता वो किसी बच्चे की तरह मुअज्जम के गले लगा था। अंशाल को खोने का डर था जो इसे बेचैन कर गया था। मैं चाह कर भी इसे वापस नहीं ला सकता बाबा जानी, मजबूर हो गया हूँ, मैं टूट गया हूँ बाबा जानी, प्लीज़ आप रुख ना मोड़े, मुझसे आपका महराज ख़त्म हो जाएगा। मजबूत देखने वाला महराज रेजा रेजा होता बिखरा था। अब जब फैसला कर लिया है इससे दूर रहने का, तो खुद को मजबूत करो, संभालो खुद को और डट कर मुकाबला करो। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। अच्छे इन्वेस्टिगेशन करना और सच का पता करना, मेरी बेटी और महराब के कातिल का पता करो और इन्हें ऐसी सज़ा दिलाओ कि महराब की रूह को तस्कीन मिल जाए। महराज को खुद से अलग करते वो भर्राए आवाज़ में बोले थे, अपनी जान लगा दूंगा बाबा जानी। महराज की सुर्ख आंखों में नमी उतरी थी। अगर तुम्हारी लगन और मोहब्बत सच्ची हुई तो अंशाल वापस ज़रूर आएगी। महराज के पुरज़म चेहरे को देख वो इसकी नम आंखों में देखते हुए बोले थे, जिस पर महराज ने फ़कत गर्दन हिलाई थी। अब हम उस दिन ही मिलेंगे महराज, जिस दिन मेरी महराब और मेरी मासूम बच्ची को इंसाफ मिलेगा और मेरी बहू, मेरी बेटी अंशाल वापस आएगी। महराज की आंखें नम हुई थी। मतलब आप भी नाराज़ हैं मुझसे? ये नाराज़गी जब ही ख़त्म होगी, मगर जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मैं मौजूद हूँ तुम्हारे पास, मगर सिर्फ ज़रूरत के वक्त। वो कह के वहाँ रुके नहीं थे और ना ही महराज ने इन्हें रोका था। साईं, खाना गर्म करा दूँ? रजब की आवाज़ हवास में लाने में कामयाब हुई थी। कमरे में ले आना खाना। कौन से कमरे साईं? महराज के मुंह से कमरे का सुनकर रजब ने फौरन से पूछा था। जिसमें आराम करता हूँ। जबड़े भेंचे वो खुद पर कमाल जब्त कर गया था। जी साईं। इतना तो रजब भी जानता था। अंशाल को छोड़कर आने के बाद महराज ने अपने और अंशाल के कमरे में कदम तक नहीं रखा था, मगर फिर इसके मुंह से कमरे का सुनकर एक उम्मीद जागी थी जो अगले ही लम्हे बुझ गई थी। जी साईं। सर हिलाता हुआ रजब हवा की तरह वहाँ से गायब हुआ था। मेरे हर गुनाह की सज़ा मुझे दे, मैं मुजरिम हूँ, तेरा दगा दे मुझे, लौट आ मेरे हम सफ़र 8 माह कबल। अल्लाह हाफिज़ अंशाल, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें थोड़ी देर में लेने आऊँगा। लड़खड़ाते लहजे में कहता हुआ वो बड़े ज़ब्त से गोया हुआ था। मुझे आपका लहजा ऐसा लग रहा है जैसे आज आप जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे महराज। अंशाल की आंखें नम हुई थी। नहीं नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ और घर पर मिल लो सबसे, इतना अरसा हो गया है मिले हुए। अंशाल की नम आंखों से नजरें चुराता हुआ महराज रुख मोड़ गया। मुझे नहीं जाना, आप घर चलें वापस, फिर किसी दिन आ जाएंगे। अंशाल वापस से कार की सिमत बढ़ी थी। इम्तिहान मत लो मेरा अंशाल, प्लीज़ जाओ। लब भैंचे वो दिल में गोया हुआ था। मैं जल्द आऊँगा, वादा है तुमसे मेरा, मगर अभी के लिए जाओ और मुमानी से मिलो। कितने दिन हो गए हैं ना इनसे मिले हुए। दोनों हाथों के प्याले में अंशाल का चेहरा लिए वो मोहब्बत से भरपूर लहजे में बोला था। आएंगे ना राज आप? अंशाल के पूछने पर महराज ने गर्दन हिलाई थी। मैं इंतज़ार करूंगी आपका, मुस्कुरा कर कहती हुई वो महराज का ज़ब्त आजमा रही थी। अपना बहुत ख्याल रखना और बाबा जानी का भी। महराज के सीने पर सर रखे वो महराज के सख्ती से भैंचे लब देखने से कासिर थी। मेरा इंतज़ार करना अंशाल, मैं लौट कर आऊँगा तुम्हें लेने के लिए, खोखले लहजे में कहते महराज अंशाल की गर्दन पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया था। यह आपको कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं आपका इंतज़ार हर हाल में करूँगी, बस आप ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना मुझे। जुदाई की बू शायद अंशाल तक पहुँची थी, जिस पर वो महराज को अपना ज़ब्त बता रही थी। कोशिश करूँगा। अंशाल को खुद से अलग करता हुआ वो खुद को कंपोज कर गया था। चलता हूँ। मजीद अंशाल के पास रुकने से अपने फैसला से कमज़ोर पड़ता नजर आ रहा था। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। अब तो बोल दें महराज, आप मुझे हमेशा के लिए छोड़ने आए हैं, क्योंकि आप मुझे यहाँ मिलवाने तो नहीं ला सकते। महराज के चेहरे को बगौर देखती हुई महराज के सुबह से बदले रूप से रवैये से समझ चुकी थी
कि आज इसका महराज के साथ आखिरी दिन है, मगर फिर भी महराज के मुंह से सुनने की खातिर वो इसे आस भरी नज़रों से देख रही थी कि शायद ये सब जो सोच रही थी वो झूठ हो, मगर महराज के मुंह से निकले अल्फाज इसे अंदर तक तोड़ गए थे। अपने अंदर चलती दर्द के खौफनाक जंग से आजिज आती वो ज़मीन से उठी थी। उठती गिर्द को देखकर अंशाल ने अपनी गिर्द लपेटी शॉल को मजबूती से पकड़ा था, जबकि महराज के मुर्दा कदम कार की सिमत बढ़े थे। नम होती आंखों को सन ग्लासेस के पीछे छुपाता हुआ वो जाते हुए वापस से अंशाल की सिमत मुड़ा था, जो आंखें छोटी किए इसे खौफ से दूर जाते देख रही थी। जा रहे हैं तो पीछे मुड़कर मत देखें, ये इंसान को इसके फैसलों को कमज़ोर करते हैं। राज, मैं हार गई महराज, मेरी मोहब्बत हार गई और तुम्हारी नफरत जीत गई। ये देखो, ये रेतीली हवा बिल्कुल मेरे वजूद की तरह बिखरी हुई है। यूँ लग रहा है जैसे मेरा वजूद इस रेत के साथ रेजा रेजा हो रहा है, मगर मैं आपको रोकूंगी नहीं। जाएं। महराज के पीछे मुड़कर देखने पर अंशाल ने बुलंद आवाज में कहा। चौंक कर अंशाल को देखता हुआ महराज लब सख्ती से भैंच गया था। अंशाल के अल्फाज इसे तोड़ रहे थे। खुद को मजबूत करता वो वापस जाने के लिए बढ़ा था, मगर दिल के हाथों मजबूर होता वो वापस से एक नज़र अंशाल पर डालने की खातिर मुड़ा था और अपनी आंखों पर लगे सन ग्लासेस को उतारते हुए इसे देख रहा था, जो शॉल को मजबूती से पकड़े हुए खुद पर जब्त किए खड़ी थी। आपने वो शेर सुना है राज? नम लहजे में बोलते हुए अंशाल का चेहरा आंसू से तर होना शुरू हुआ था, जो महराज को मजीद तकलीफ दे रहे थे। तू जाने लगा है तो मुड़कर मत देख, मौत लिख कर तो कलम तोड़ दिया जाता है। अंशाल के भर्राए लहजे में कहते अल्फाज महराज को अंदर तक तोड़ गए थे। महराज अब की बार मुड़ा था, कभी ना पलटने के लिए इसे जाना था और वो चला गया था। अपना वो वादा निभाना था जो इसने अपने बाबा जानी और मम्मा जानी को दिया था। वो हम सफ़र बन गया था जिसे लौट कर नहीं आना था। इस बात का यकीन अंशाल को देर से हुआ था महराज को जाते देख। सारी सारी रात जागते तहज्जुद पढ़ने के बावजूद भी कुछ लोग आपके नहीं हो पाते, वैसे ही महराज अंशाल का नहीं हुआ था। इसे जाना ही था और वो चला गया था, अपनी मोहब्बत पर नफरत को फौकियत देता हुआ, अपनी चाहत को, अपनी ज़िंदगी को रोता छोड़कर। रेतीली हवाएं तो क्या कोई भी चट्टान महराज के फैसले को नहीं बदल सकती थी। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। नम आंखों से चौहान हवेली को देखती हुई वो महराज की गाड़ी के निशान देख वो हवेली के दाखिली दरवाजे की सिमत पड़ी थी, जहां आने के लिए वो तड़पती थी, मगर अब वो अलग ही तड़प के लिए वहां आई थी। खुद के चेहरे को शॉल में छुपाए वो मुर्दा कदमों से चलती हुई गाड़ी की आवाज़ से बेखबर बस हवेली के अंदर जा रही थी। बिना किसी से कुछ कहे वो सीधा अपने कमरे की सिर्फ बढ़ी थी, जबकि पूरी हवेली में इसके आने की खबर आग की मानद फैल गई थी। अंशाल के आने की खबर सुनते ही इलियास चौहान और मिसेस चौहान सीढ़ियों पर मुर्दा कदमों से एक ही जस्त में अंशाल को जाते देख घबराए थे। घुप अंधेरे में डूबे कमरे में दाखिल होती वो गेट लॉक करती वो ज़मीन पर बैठती चली गई। अपने घुटनों में सर दिए वो अपनी ज़िंदगी की ला हासिल को रो रही थी। जहन कह रहा था कि सब भूल कर आगे बढ़ें, मगर दिल था जो इस बेवफा शख्स पर एतबार किए हुए था, जो एक ही सदा लगा रहा था, लौट आ मेरे हम सफ़र, जिसे यकीन था महराज के लौट आएगा। वो जो मुकद्दर में तय हो, इसे कौन टाल सकता है। लाख पुकारने चिल्लाने पर भी आपको वो नहीं मिलता जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। आज इसके बावजूद भी अपने रब पर एतबार करना हमारे ला हासिल को भी ला हासिल करवा जाता है। अंशाल जो महराज को अपना हासिल समझ रही थी, मगर इसको हासिल करके भी वो ला हासिल रही थी। अंशाल के पीछे आते इलियास और नजमा दरवाज़ा लॉक थे, खौफजदा हुए थे। नौशीन, गुलाम रसूल, चाबियाँ लेकर आओ जल्दी से। कमरे से किसी भी हरकत या कोई भी आवाज़ ना आती सुन वो परेशानी से चिल्लाए थे। अंशी बाबा जान। इलियास चौहान के फूले हाथ पैर देख गुलाम रसूल ने जल्दी से गेट अनलॉक किया था। दरवाज़ा खोलते ही अंशाल के साकित वजूद को देख वो इसकी सिमत लपके थे। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। गुलाम रसूल, डॉक्टर को लाओ। अंशाल, बच्चे आंखें खोलो। अंशाल के रुखसार पर पड़े आंसू के निशान देख वो मजीद तकलीफ से दो चार हुए थे। आप प्लीज़ बाहर जाएं इलियास साहब। इलियास चौहान को बाहर भेजती हुई वो नम लहजे में मुखातिब थी। क्या हुआ है मेरी बेटी को? नजमा बेगम, जो अंशाल के पास बेड पर बैठी हुई थी, फिक्र से गोया हुई थी। अंशाल को चेक करती हुई वो उम्र दराज होने के साथ साथ एक काबिल और एक्सपीरियंस डॉक्टर थी, जो अंशाल की चलती नब्ज चेक करती हुई नजमा बेगम को देख रही थी। मिसेस चौहान, आपकी बेटी मैरिड है? डॉक्टर के सवाल पर नजमा बेगम ने मस्बत में गर्दन हिलाई थी। मुबारक हो आपको, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। फिर भी कुछ टेस्ट करवाने होंगे, आप जिनसे कन्फर्म हो जाएगा। इन्हें आप मेरे क्लिनिक ले आइएगा ताकि ये भी कंफर्म हो जाइए कि कब से एक्सपेक्ट कर रही हैं। वैसे इनकी शादी को कितने मंथ हुए हैं? एक और सवाल नजमा को परेशान कर गया था। 1 माह से ज़्यादा हो गया है। वो कुछ मेडिसिन दे रही हूँ, इन्हें कुछ देर बाद होश आ जाएगा। शौक बैठी नजमा एक और नए तूफान से घबराई थी। पहले ही अंशाल इन्हें इतने दिनों बाद मिली थी और अब ये खबर इनके लिए नई आजमाइश थी। घोर सन्नाटे में ढह इलियास और नजमा की खामोशी भी गहरी थी, जबकि अंशाल को खबर मिलते ही एक और दर्द से दो चार हुई थी। जारी है कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।